आज एक बंगाल की बेटी की अस्मत लूट ली गई, उसको जो है मार दिया गया। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन लोगों की जिम्मेवारी नहीं होती है क्या? जो लोग वहां इन बलात्कारियों के लिए टेंट से लेकर 5 सितारा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, इनकी आंखें फूट गई थी या इनका स्वाभिमान मर गया था? अरविंद केजरीवाल वो अली बाबा के 40 चोर लेके बैठा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अराजकता फैलाना है। ये वही राकेश टिकैत है जो 2 तारीख को जो है सीना चौड़ा करके बोल रहा था कि हाँ, हमारे किसान आंदोलन की वजह से जो है बंगाल में जीत हुई है। जब बंगाल की एक बहन के साथ, बंगाल की बेटी के साथ उसकी आबरू को लूटा गया, तो क्या राकेश टिकैत की जिम्मेवारी जो है अब डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि इसका जिम्मेवार, उसके साथ होने वाली जो है ये दरिंदगी का जिम्मेदार ये आदमी है? यूएपीए लगनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, इन लोगों को जेल में सड़ा देना चाहिए। अभी तक जो अपने हित की लड़ाई लड़ने वाले किसान थे, ये कह रहे थे कि हम किसान आंदोलन के लिए यहाँ पर बैठे हैं, किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो असली चेहरा देखने को अब मिल रहा है वो ये है कि 6 लोगों ने मिलकर एक लड़की का बलात्कार किया और उसकी जान भी ले ली गई, और यहाँ पर उनके पिताजी के ऊपर दबाव भी बनाया गया। सर, उसके लिए अब लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो अभी तक बढ़ाई दिखा रहे थे, तारीफ कर रहे थे इस किसान आंदोलन की, अब जब सच्चाई निकल कर सामने आ रही है तो कोई सामने नहीं आ रहा है इस सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, ये मुहावरा बड़ा सटीक बैठता है इस पूरे के पूरे तथाकथित आंदोलन पर, और जो इस आंदोलन को समर्थन करने वाले लोग हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता है कि जिसको लगता है कि इस देश में इकलौते हरिश्चंद्र वही हैं। उन्होंने जन लोकपाल के आंदोलन की आड़ में सत्ता प्राप्त की, और आज तक दिल्ली की और देश की जनता ने जन लोकपाल नाम का कोई कीड़ा नहीं देखा। और उसके बाद ये वही लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना महामारी की स्थिति में प्रवासी जो है दिल्ली के जो दिल्ली में प्रवासी लोग थे, उन लोगों को जो है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डरों पर ले जाकर फेंक दिया। पर अपने रिश्तेदार, उन मामा और फूफी के लड़के जो तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ में देश में अनार्की मचाना चाहते हैं, उनको सभी 5 स्टार सुविधा पहुंचाने का काम किया। पर आज जो ये खबर निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो है 2 बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। एक का नाम जो है अनूप सिंह बताया जा रहा है, और इस प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली के अंदर जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो जो है नागालैंड तक के केसों में जो है नोटिस भेज दिया करती हैं। आप सोचिए, एक वोक लिबरल इस देश के अंदर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो नागालैंड तक पहुंचा देती हैं। पर आज एक बंगाल की बेटी की अस्मत लूट ली गई, उसको जो है मार दिया गया, और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोल रहा है, स्वयं स्वाति मालीवाल नहीं बोल रही है। क्या केजरीवाल को बोलना नहीं चाहिए? जब केजरीवाल वहाँ पानी से लेकर टॉयलेट और सारे ऐशो आराम की सुविधा पहुँचा रहे थे, तो यदि किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उसके ऊपर संज्ञान भी लें, उसके ऊपर कुछ करें? पर समस्या क्या है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इनके एक पूर्व मंत्री जो है जितेंद्र करके, इनके एक पिछली सरकार में मंत्री थे, वो जो है दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इनका एक विधायक का भाई है इमरान हुसैन, वो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा है। इनका एक 5 स्टार सेलिब्रिटी नवनीत कालरा, वो जो है ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की कालाबाजारी कर रहा है। तो क्या है ना कि जब लुटेरों की फौज इकट्ठी हो जाए तो वो सिर्फ लूटमारी मचा सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल वो अली बाबा के 40 चोर लेके बैठा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अराजकता फैलाना है। अराजकता फैलाने के उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये बलात्कार जैसे संगीन मामलों से जुड़ा हुआ है, और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक पिछले 5 सालों के अंदर महिलाओं से रेप, महिलाओं से छेड़खानी और महिलाओं के साथ बदतमीजी, आपने सुना होगा एक इनका एमएलए था जो राशन कार्ड बनाते हुए पकड़ा गया था। तमाम एमएलए जो है इनके जेल की सलाखों में जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं। परंतु आम आदमी की सबसे ईमानदार सरकार का मतलब, एक आदमी कितनी फाइन क्वालिटी की एक्टिंग कर सकता है, आपको अरविंद केजरीवाल से सीखना और समझना होगा। मतलब सारा काम, सारा ऊट पटांग काम जो आज दिल्ली के अंदर हो रहा है, या देश में अगर अराजकता कहीं पे फैलानी हो तो सबसे पहले उसको सपोर्ट करने कौन पहुंचता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री पहुंचता है। तो आज ये दुखद स्थिति है कि
हाथरस में सबसे पहले संजय सिंह पहुंच जाते हैं ठेकेदार बनके, पर आज संजय सिंह के मुंह में 1 किलो दही जम गई है, आंख में पट्टी बंध गई है और कान में संजय सिंह ने पारा डाल लिया, क्योंकि जो है उनके स्पॉन्सर्ड आंदोलन के अंदर क्या योगेंद्र यादव जैसे लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है? इस देश में अपने आप को परिवर्तन का प्रवर्तक, परिवर्तन का पुरोधा कहलाने वाला योगेंद्र यादव उर्फ सलीम खान, वो जो है खबरें आ रही हैं कि ये उनकी नॉलेज में था और उन्होंने इस खबर को लीक होने नहीं दिया ताकि उनका आंदोलन फीका ना पड़ जाए। अरे योगेंद्र यादव जी, जब आपके आंदोलन में आपके ही गांव वाले, जिस गांव से आप आते हैं, वो लोग समर्थन नहीं कर रहे, तो आपके आंदोलन का जो हश्र है वो देश की जनता ने देखा। आज ये आंदोलन शुरुआत से ही उन बिचौलियों का आंदोलन था, देश की जनता को पता था। और आज देश जब कोरोना की महामारी में जूझ रहा है, आप लोग अभी भी राजधानी के जो है बॉर्डरों को जो है सील करके बैठे हो। आपके अंदर मानवता जो है मर चुकी है। कैसे जो है तमाम ऑक्सीजन के सिलेंडर को जो है इन तथाकथित किसान आंदोलनकारियों ने जगह जगह रोका, जगह जगह उसकी सप्लाई को बाधित करने का काम किया और जो है पुलिस को जो है रूट डाइवर्ट करके। अगर हम इन्हीं आंदोलनकारियों की बात करें जो आंदोलन जीवी हैं, जो अब बलात्कारी बन चुके हैं, अगर इन्हीं को लेकर बात करें और उन पार्टियों को लेकर और उन लोगों की बात करें जो शुरुआत से लेकर अभी तक इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये भी एक बात बड़ी महम है कि जिस महिला का, जिस लड़की का रेप इन दरिंदों के द्वारा किया गया है, इन्हीं आंदोलन जीवियों को सपोर्ट किया था ममता बनर्जी ने। और जिस लड़की को रेप करके मार दिया गया है वो तो बंगाल से आई थी, वो तो बंगाली लड़की थी। तो क्या इसके लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलेंगे या फिर ये भी रेप ममता बनर्जी को नहीं दिखाई देगा? देखिए, ममता बनर्जी के अंदर संवेदनशीलता नाम की 1% भी चीज़ नहीं है, क्योंकि बंगाल के अंदर अभी पिछले कुछ सालों में इतने रेप हुए और उनकी संवेदनाएं देखिए। ममता बनर्जी कहते हैं ये छोटो घटना होबे, मतलब छोटी घटना। क्या बलात्कार की जैसी घटना क्या छोटी हो सकती है? एक महिला की अस्मिता के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसकी अस्मिता को तार तार किया जा रहा है, सिर्फ वो आपकी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, इसीलिए मतलब वो छोटी घटना हो गई, वो झूठी घटना हो गई। मुख्यमंत्री ने इतना तक बोलने में गुरेज नहीं करी कि हो सकता है वो उसकी जो है म्यूचुअल कंसेंट से हुआ हो। आप सोचिए इस देश के राजनेताओं का जो है विवेक कितना मर चुका है। अभी कल जो है बंगाल से एक वीडियो आई है, एक किसी स्कूल की प्रिंसिपल हैं और वो जो है भाजपा की कार्यकर्ता हैं और उनके घर के नीचे जो है आकर तृणमूल के लोग जो है तांडव करते हैं। उन्होंने पुलिस को खबर की, पुलिस नहीं आई, उन्होंने जो है तमाम जगह जो है फरियाद लगाई, कुछ नहीं हुआ। आज इस बंगाल के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या बंगाल की जो मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं, क्या उन्होंने फ़ोन करके उस राकेश टिकैत से पूछने का जो है समझा कि हाँ भाई ये बंगाल की बेटी थी? ये वही राकेश टिकैत है जो 2 तारीख को जो है सीना चौड़ा करके बोल रहा था कि हाँ हमारे किसान आंदोलन की वजह से जो है बंगाल में जीत हुई है। जब बंगाल की एक बहन के साथ, बंगाल की बेटी के साथ उसकी आबरू को लूटा गया, तो क्या राकेश टिकैत की जिम्मेवारी जो है अब डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि इसका जिम्मेवार, उसके साथ होने वाली जो है ये दरिंदगी का जिम्मेदार ये आदमी है? इन लोगों के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे ये बड़े बड़े चढ़ूनी फड़ूनी जैसे नेता हो। आज आम आदमी पार्टी के 2 नेता जो है पकड़े गए हैं, तमाम लोग FIR हो गई है। तो क्या जिम्मेवारी नहीं बनती है कि क्या मुख्यमंत्री या पार्टी के तमाम नेता जो कल तक इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर इसका क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहे थे, आज बंगाल की बेटी के साथ कौन खड़ा है? आज बंगाल की बेटी के साथ ना राकेश टिकैत खड़ा है, ना किसान यूनियन का कोई नेता खड़ा है, ना अरविंद केजरीवाल खड़ा है, और ममता बनर्जी तो कभी खड़ी होगी ही नहीं। ज़्यादा में ज़्यादा ये होगा कि 4 दिन बाद जब इनको लगेगा कि अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं, तो उसके परिवार को या धमका दिया जाएगा या उसको 5-10 लाख रुपए उसके मुंह पे मारकर उनको मुंह बंद करा दिया। आपने धमकाने की बात की, धमकाने की बात तो ये है कि जैसे ही उस पीड़िता की मौत हो जाती है, उसके पिता के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि ये जो मामला है इसको ज़्यादा तूल ना दें और बढ़ने ना दें। एक तरफ तो इन किसान आंदोलन की तरफ से जो परजीवी वहाँ पे बैठे हैं, जो आंदोलन जीवी वहाँ पे बैठे हैं, इस तरीके का कार्य करते हैं, और दूसरी तरफ उनके परिवार की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि कहीं इनका आंदोलन बदनाम ना हो जाए। देखिए, ये लोग हर उस छोटी घटना को जो है प्रयोग करके जो है लोगों की लाशों को सीढ़ी बनाकर सत्ता के जो है सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। इस देश में जो है एक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। परंतु समस्या क्या है ना, जब आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ जो है पॉइंट करती हैं। तो एक होता है कि आप किसानों के लिए बैठे हैं,
एक होता है आप दलालों के लिए बैठे हैं, और आप बैठे ही दलालों के लिए हैं, और इतने दिनों से बैठे हैं कि आपको पूरे बाहर से फंडिंग मिल रही है, आप देश के अंदर अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, देश जो है कोरोना से लड़ रहा है, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहा है, एक तरफ चीन से लड़ रहा है, और एक तरफ ऐसे दलालों से लड़ रहा है। पर समस्या क्या है कि अब जब सारी चीज़ें इनके ऊपर आने लगी, इनकी काली करतूतें देश के सामने, लोगों के सामने आने लगी, तो अब ये लोग दोहरे मापदंड अपनाएं। हाथरस में बलात्कार होगा तो हाथरस में जो परिवार कहेगा वो सब कुछ सच है, परंतु इनके नेता बलात्कार करेंगे तो जो है ये परिवार का मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे पहले जांच हो जाने दो। अरे भाई, जब बलात्कार तो बलात्कार है ना, चाहे वो हाथरस में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? आज हर रोज जो है भोली सी शक्ल बनाकर आने वाले योगेंद्र यादव जी आज कहाँ छुपे बैठे हैं? क्यों उनके मुंह से कोई एक आवाज़ नहीं निकल रही? क्योंकि इस बलात्कार की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। इस बलात्कार की जिम्मेवारी इन तमाम नेताओं के सर पे है जो लोग इस देश के अंदर जो है अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन को रोकने का काम कर रहे हैं, जो लोग जो है लाखों की संख्या में बैठकर देश के विभिन्न कोनों में जो है कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ जो है महामारी एक्ट में मुकदमे दर्ज होने चाहिए, यूएपीए लगनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, इन लोगों को जेल में सड़ा देना चाहिए। और जितने भी लोग, जैसे कि अब 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है इस मामले को लेकर, और उसमें 2 जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के भी हैं। किसान आंदोलन में बैठे हुए तमाम वो लोग हैं, आज वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि किस तरीके से इन 6 लोगों ने इतनी दरिंदगी दिखाई, क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है, और अरविंद केजरीवाल भी सामने नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें सिर्फ यही 2 पार्टियां नहीं है जिन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी और पार्टियां थी जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही थी और ये कह रही थी कि किसान जो है वो अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हित की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर ये दरिंदगी दिखा रहे हैं बॉर्डरों पर बैठकर। देखिए, किसानों की हित की लड़ाई इस देश का प्रधानमंत्री लड़ रहा है, जिसने बहुत ईमानदारी से कहा कि 2022 तक मुझे इस देश के किसानों की आय दुगनी करनी है। आप प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आप मुझे एक कांग्रेस शासित राज्य दिखा दीजिए या एक गैर भाजपाई राज्य दिखा दीजिए जहां की सरकारों ने कोई प्रोएक्टिव स्कीम निकाली हो जिससे किसानों का भला हुआ हो। आज देश का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निकालते हैं तो ममता बनर्जी जो है पिछले 2-3 सालों से जो है उस योजना को रोक के बैठ जाती हैं, तो क्योंकि यदि गरीब गुरबा किसान के खाते में अगर वो पैसा चला गया तो वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर जो है आकर्षित ना हो जाए। आप सोचिए, इन लोगों की पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी देखिए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आज जो है चीख चीख के वो एफआईआर आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम ले रही है, अनूप सिंह और अनिल मलिक। तो क्या अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन लोगों की जिम्मेवारी नहीं होती है क्या? जो लोग वहां इन बलात्कारियों के लिए टेंट से लेकर 5 सितारा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, इनकी आंखें फूट गई थी या इनका स्वाभिमान मर गया था? आज देश इनसे ये पूछता है कि क्या तुमने ऐसे आंदोलनों को इसीलिए प्रायोजित किया था कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो? ये 5 सितारा सुविधाएं इसलिए दी गई थी क्या? और आज ये सवाल उन लोगों से पूछना जरूरी है जो वहां पर आंदोलन की आड़ में अय्याशियां कर रहे थे। धन्यवाद सर।